तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो शेयर है वो किसी भी लेवल पे अपने 60 रुपीज़ से नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, उसको बहुत तेज़ी से अपने स्ट्रांगली होल्ड किए हुए है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो उसका सपोर्ट लेवल है वो है, पहला जो सपोर्ट मैं बताऊँगा तो वो है 61 रुपीज़ का, और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 55 रुपीज़ का। तो इस लेवल से शेयर कहाँ जा सकता है शॉर्ट टर्म में? तो मेरा मानना है कि इस लेवल से शेयर आसानी से अगला जो उसका टारगेट होगा वो 90 रुपीज़ का होगा, शॉर्ट टर्म में 2 से 3 महीने का टारगेट लेके चलते हैं। जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेके चलिए 61 रुपीज़ का, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और दूसरा इसका सपोर्ट है 55 रुपीज़ का। पंजाब एंड सिंध बैंक पीएसयू सेक्टर का बैंक है। बैंक की 1553 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर के बारे में, जानेंगे कि इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल क्या है और क्या है इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही यदि आपको इससे रिलेटेड कोई इंक्वायरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आइए हम आज एनालाइज करते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर को। पंजाब एंड सिंध बैंक का शेयर एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। मार्केट कैप्चरिंग है इसकी 43,981.15 करोड़ की। शेयर का रिमार्केबल रिटर्न दिया है। शेयर ने 24 रुपये से बढ़ता हुआ शेयर पहुंचा था अपने हाई 77.50 तक, और करंट प्राइस इसका 65 रुपीज़ पर। वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है शेयर के अंदर, और प्रीवियस क्लोज था 67 का। तो आज शेयर में एक हल्की गिरावट हमें देखी है। कंपनी के रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज करने से हमें पता चलता है कि इसका पी रेशियो है 34.95 का, अर्निंग पर शेयर है 1.94 की, सेल है 2491.03 करोड़ की, शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये की। डिविडेंड दिया है इसने 4.8 का, लास्ट जो अपनी फेस वैल्यू पर दिया 10 रुपये पर। कंपनी के शेयर पर अभी तक कोई भी बोनस अभी तक अलॉटेड नहीं हुआ है। शेयर के 1 साल के चार्ट पैटर्न को हम अगर अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हम पाएंगे कि शेयर अपना 22 रुपीज़ से बढ़ता हुआ हाई पर पहुंचा था 77 रुपीज़ तक का, और इसने अपने शेयर होल्डर्स को 134.5% का बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 1 साल के अंदर। करंट में जो शेयर का प्राइस है वो अपने हाई से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही हम शेयर के 215 डीएमए को हम एनालाइज करते हैं तो पाएंगे कि जो शेयर का 200 डीएमए और 50 डीएमए है, उसके कंपेरेटली शेयर का करंट प्राइस क्या है, तो करंट प्राइस है इसका 64.50 का। 50 डीएमए है 58.17, और 200 डीएमए है 44.71। तो दोनों ही केसेस में 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ऊपर शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है हमें अभी। एक नज़र डालते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर, देखते हैं कंपनी की रेवेन्यू की क्या परफॉर्मेंस है। तो अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखते हैं तो 21, 22, 23 और टीटीएम को देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं मार्च 21 में जहाँ पर कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो थी 6974। उसमें पिछले लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें कंटिन्यूसली इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती हुई दिखाई देती है। जहाँ 21 के अंदर रेवेन्यू थी 6974 करोड़ की, मार्च 22 में ये बढ़ के होगी 7096, मार्च 23 में ये बढ़ के होगी 7993, और टीटीएम है 9318। यानी कंसिस्टेंटली इसमें इंप्रूवमेंट हमें रेवेन्यू में दिखाई देती है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं कि यहाँ जहाँ मार्च 21 के अंदर ये नेगेटिव में था फाइनेंशियल प्रॉफिट, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देता है, और जो नेगेटिव था वो इसमें नेगेटिव से बढ़ के ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। मार्च 22 के अंदर ये 364, और मार्च 23 में 828, जबकि टीटीएम में है -52 का। कंपनी के बैलेंस शीट को भी हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी का रिजर्व है उसकी पोजीशन क्या है। तो रिजर्व को हम देखते हैं तो रिजर्व के अंदर भी हमें इसमें लगातार इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देता है। जहाँ मार्च 21 के अंदर रिजर्व था 4310 का, मार्च 22 में ये बढ़कर हो गया है 7233 का, और मार्च 23 के अंदर ये बढ़ के हो गया है 8313। यानी कि लगातार इसके अंदर हमें इसमें कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देता है। देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की क्या पोजीशन है, यहाँ पे प्रमोटर्स, एफआईआई और डीआईएस की क्या पोजीशन है शेयर होल्डिंग में। तो प्रमोटर्स की जहाँ तक बात करते हैं, प्रमोटर्स में जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसमें सबसे बड़े प्रमोटर्स हैं, क्योंकि ये पीएसयू बैंक है तो प्रमोटर्स का इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसके अंदर हिस्सेदारी है 98.25% की, एफआईएस का 0.1% का, डीआईएस का यानी म्यूचुअल फंड इसमें 0.65, और जनरल पब्लिक का इसके अंदर 1.09% इसमें होल्डिंग है।
वापस आ जाते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर, तो हम देख रहे हैं कि जो लगातार इसके अंदर एक क्लियरली हमें ग्रोथ आती हुई दिखाई देती है। शेयर का प्राइस लगातार बढ़ता हुआ हमें अपने हाई तक पहुंचा था। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो शेयर का प्राइस था ये था 37 रुपीज़, जो 25 अक्टूबर को था। इसके बाद लगातार शेयर के अंदर अप्रूवमेंट हमें आता दिखाई देता है, लेकिन स्पेशली हम देखेंगे कि जो इसमें अंदर 24 जनवरी के बाद इसके अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है और शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ हाई तक पे गया था। यहाँ हम देखेंगे कि जो जनवरी 24 को जो शेयर का प्राइस था वो था 45 रुपीज़ का। उसके बाद लगातार शेयर में अप्रूवमेंट आता और शेयर पहुंचा अपने हाई पर 77.50 पैसे तक का। यानी कि लगातार शेयर के अंदर बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आया था। उसके बाद एक हल्की गिरावट हमने देखी थी और शेयर अपने हाई से वापस नीचे की ओर आया था। देखते हैं यहाँ पे कि जो शेयर का प्राइस था 77 से नीचे आया था और उसने अपना फिर नीचे जो लो आया था वो था 58 रुपीज़ का। लेकिन उसके बाद शेयर ने अगेन एक अप ट्रेंड लेना शुरू कर दिया और हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से शेयर एक अपने सर्टेन लेवल पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर मैं एक अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो हम देखेंगे कि शेयर अब एक सर्टेन जोन पर ही ट्रेड करता है और वो अपने एक लोअर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो शेयर है वो किसी भी लेवल पे अपने 60 रुपीज़ से नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, उसको बहुत तेज़ी से अपने स्ट्रांगली होल्ड किए हुए है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो उसका सपोर्ट लेवल है वो है, पहला जो सपोर्ट मैं बताऊंगा तो वो है 61 रुपीज़ का और दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 55 रुपीज़ का। तो इस लेवल से शेयर कहाँ जा सकता है शॉर्ट टर्म में? तो मेरा मानना है कि इस लेवल से शेयर आसानी से अगला जो उसका टारगेट होगा वो 90 रुपीज़ का होगा। शॉर्ट टर्म में 2 से 3 महीने का टारगेट लेके चलते हैं, जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेके चलिए 61 रुपीज़ का, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और दूसरा इसका सपोर्ट है 55 रुपीज़ का। तो इस शेयर पे आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म पे एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। पीएसयू सेक्टर का ये बैंक है। साथ ही किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क रिवार्ड को आप जरूर जान लीजिए, क्योंकि शेयर जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से उसमें कमी भी आती है। तो अच्छे से आप रिस्क रिवार्ड को जानने के बाद ही अपने किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि आपको ये जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।